बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप हैरान हुए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इलॉन मस्क भी पाई में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर इलॉन मस्क का कदकाठ देखा जाए तो वो अपने आप में इतने बड़े जॉइंट हैं कि वो अकेले ही पाई की किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है और उनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसका 10% भी पाई में लेके आए तो पाई को टोटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कम से कम कल से पाई की प्राइस थोड़ी सी बेहतर हो रही है। और एक आर्टिकल जो कि ट्विटर पे बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि आपने देखा कि एक खास किस्म का अकाउंट है जो बड़ी तेजी से पाई की ट्रांसफर कर रहा है। और उसमें आप देखो कि किस तरह से जो Tesla.py है वो उसकी अमाउंट इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, उस पर इतनी बड़ी बिड कैसे लग सकती है कि उस पर इतनी बिड लगाने का आम आदमी कैसे सोच सकता है। हो ना हो इसके पीछे इलॉन मस्क ही चल रहा है। और दोस्तों, इसके प्रूफ में वो कहते हैं कि इसका सबूत आपको देते हैं कि ये जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये सारी की सारी सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस 28 जून को हुई थी। और ये 28 जून बनता है इलॉन मस्क का डेट ऑफ बर्थ। और उसी डेट ऑफ बर्थ पे इलॉन मस्क इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहा है या करवा रहा है, इसीलिए तो वो टेस्ला में इतना ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 11,060 पाई की बिड के साथ वो चल रहा है, जिसमें तकरीबन 82 डेज बाकी हैं। और यहाँ पे पाई को टीम ने भी कहा है कि हमें .py डोमेन से बड़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर पाई को टीम की बात करें तो दोस्तों, उन्होंने अपनी लेटेस्ट अपडेट में इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त चैलेंज फेस हो रहे थे उनके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा काबू पा लिया है। हमने लोगों से कहा कि आप कस्टम ऐप्स बनाएं, लोगों ने 14,000 एप्लीकेशन बना दी। हमने कहा चैटबॉट बनाओ, तो लोगों ने यहाँ पे 7,600 चैटबॉट बना दिए। हमने लोगों से कहा कि भैया हमारे साथ आप स्टैकिंग करो, तो लोगों ने 37 मिलियन पाइकॉन स्टैक कर दिए। और यहीं पे सवाल ये भी बनता था कि जब सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हैं तो प्राइस नीचे क्यों जा रही है। और दूसरी तरफ जो इसके नाकदीन के साथ साथ सपोर्ट करने वाले हैं उनमें डॉक्टर ऑल्टकॉइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। डॉक्टर ऑल्टकॉइन का मानना ये है कि आप हर एक कॉइन को टाइम देते हो। आपने बिटकॉइन को 15 साल दिए, आपने इथेरियम को यहाँ पे 7 साल दिए, आपने BNB को 5 साल दिए, आपने सोलाना को भी यहाँ पे 3 साल दिए। आप पाई कॉइन को 4 महीने में 5 महीने में इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों लगा के बैठे हुए हो? आपको यहाँ पे वेट करना होगा, आपको देखना होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं। अगर अभी तक की बात करें तो इस वक्त पाई को इकोसिस्टम में टोटल हमारे पास 9 ऐसे बिजनेस हैं जो अटैच हुए हैं। उनमें एक्सचेंजेस भी हैं, उसमें यहाँ पे आपके पास पेमेंट को एक्सचेंज करने वाले प्लेटफॉर्म भी हैं, जिनमें बाक्सा सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जब लॉन्च हुआ था तो इसके पास कोई बिज़नेस भी नहीं था, तब भी इसकी प्राइस $2 पे कैसे आ गई थी। और सिर्फ बाइनांस के लिस्टिंग की न्यूज़ पे 2.9 पे चला गया था। क्या अब कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है? क्या अब कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो पाई को सपोर्ट कर सके, जो पाई की प्राइस में इजाफा कर सके? क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 7 दिनों से, पिछले 1 महीने से हमारे पास सीधी प्राइस चली आ रही है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा चार्ट है जो कि आपको ये नज़र आएगा। 0.5 से हमेशा ही नीचे रहा है। पिछले महीने में हमारा सबसे हाईएस्ट जो था वो 0.65 था, जो कि ना होने के बराबर था। इसका मार्केट कैप 3.5 बिलियन पे आ चुका है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 65 मिलियन पे है और ये इस वक्त डाउन ट्रेंड पोजीशन में है। मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम ये डाउन ट्रेंड पोजीशन में है। पाई की टीम का अपना ये मानना है कि 28 जून के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिली है, जबकि हकीकत ये है कि 28 के बाद इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा 100 मिलियन से नीचे रहा है, जो कि अपने आप में शर्मनाक बात है। आप कहेंगे सर आप कमाल करते हैं, एक तरफ तो आप पाई के इतनी हवा भरते थे, इतनी आपने तारीफ करी, और अब आप ही पाई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुझे दोस्तों पूरा यकीन है, मैं बेशुमार कॉइन्स को देखता हूँ, उनके ऑनर से मेरी बात होती है, उनकी टीम से मेरी बात होती है, और मैंने ये देखा है कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कौन सा इन्फ्लुएंसर उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन से इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर से उनको सबसे फ़ायदा हो रहा है और कौन सा इन्फ्लुएंसर उनको तनकीद का निशाना बना रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अगर यहाँ पे हमने पाई को सपोर्ट किया है तो हम ही पाई के ऊपर तनकीद करके लोगों को यहाँ पे उनका प्रॉफिट कमा के देंगे। हम लॉस में भी उनके साथ हैं, हम मुश्किल घड़ी में भी उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाई के ऊपर काम किया, लोगों ने पाई को ख़रीद लिया और आज हम भाग जाएं। भागने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ होंगे। ये जो आपने $1 पे लिया है, आपने $1.5 पे लिया है, आपका इंशाल्लाह हर चीज़ प्रॉफिट में होगा। तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट हमने इस पे क्या करना है। और रही बात क्रिप्टो करेंसी की, तो दोस्तों ये तो चलता ही रहता है। इसमें कभी कॉइन पंप करता है, कभी डंप करता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। कभी कोई प्रेडिक्शन आपकी जल्दी साबित हो जाती है और कभी कोई जल्दी साबित नहीं होती। अब देखो ना, यहाँ मैंने आपको MBP कॉइन के बारे में कहा था कि हम जल्द ही 0.1 को हिट कर सकते हैं और देखो हमने कर लिया, 0.1 पे हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास Q3 में इसका टेस्ट नेट लॉन्च होता है, बीटा प्लेटफॉर्म आएगा, तो भैया हमें यहाँ पे काफ़ी सारा चेंज देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे इसमें नए फीचर्स ऐड होंगे और वो फीचर अल्टीमेटली हमें ही फ़ायदा देंगे। जिसमें सबसे बड़ा क्या है कि आपके पास कुछ नई एक्सचेंज आ जाएंगी। उसके बाद क्या है कि आपके पास AI प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद पाई कोर टीम का मानना यह है कि हम अपना मार्केट कैप 1 बिलियन तक रेज करने की कोशिश करेंगे। अगर इनमें से आधी चीज़ें भी हो जाती हैं तो दोस्तों कमाल की बात हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ प्राइस को बढ़ता हुआ देखते हैं, हम प्राइस को बढ़ता हुआ नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्राइस बढ़ किस वजह से रही है। मैं आपके पास MBP कॉइन के बारे में इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? क्योंकि जो इनका यूज़ केस था वो कमाल का था। मतलब सारे का सारा यूज़ केस आपका AI में घुसेड़ दिया, हेल्थ में आ गया, फाइनेंस में आ गया, एजुकेशन में आ गया। ये वो डिपार्टमेंट हैं जिस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा AI को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो भैया जब सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो वहाँ पे यूटिलिटी भी तो सबसे ज़्यादा ही होगी और जितना ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा हमें ही फ़ायदा होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सप्लाई बिलियंस ऑफ बिलियंस में नहीं है, मिलियंस में है। टोटल इस वक्त जो हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो चल रही है, जिसको उर्दू में कहते हैं गर्दिशी हमारे पास सप्लाई है, वो सिर्फ 16 मिलियन की है। मतलब 1,60,00,000। पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 8 बिलियन है दोस्तों, 8 अरब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में 15 मिलियन की क्या हैसियत है, इसको तो लोग खा जाते हैं। इसलिए दोस्तों अभी तो आगाज़ है, अभी तो आपने MBP कॉइन का जलवा ही नहीं देखा और बड़ी जल्दी आपके लिए कुछ नई अपडेट्स भी और कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहा हूँ, जहाँ से इंशाल्लाह यकीनन आपको ऐसे ही बहुत अच्छा मौका मिलेगा कुछ कमाने का, अपने आप को सपोर्ट करने का। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।